नमस्कार बच्चों। नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो कार्यपत्रक है ये कर रहे थे 67वां, जो चौथी पांचवी क्लास की जो गणित की कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसके हम कार्यपत्रक कर रहे थे। हम 65 तक वीडियो डाल चुके थे। अब है 66, जो 67वां है। इसमें क्या है ये देखते हैं। 66 ये फोटो दिया हुआ है। इसमें जो रेट दी हुई उसके हिसाब से ये कपड़े मिल रहे। फोटो में वो सही नहीं दिख रहे तो मैंने ये पेन से लिख दिया साथ में। ये पेन 250 की है। ये जो जूते है 115 के हैं। ये बैग है 100 रुपये का है। ये शर्ट 170 का। ये जो नेकर है 15 रुपये की। और ये जो लोवर है 80 नंबर का पाजामा। अब देते हैं, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं में सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो ये जो चित्र है इसमें सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो इसमें महंगी है ये पैंट है, ये 250 की। बाकी सब कम रुपये मिल रही है। पैंट है ये 250 की है, तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी हुई? पैंट। ठीक है। यदि आपके पास 200 रुपये हैं तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो 200 रुपयों में एक नेकर ले लेते हैं। ये जो लोवर है इसको आप पाजामा लिख देना या नाइट पैंट। 25 की है ये भी आ जाएगा। इसके अलावा ये जो बैग है थैला, ये 100 रुपये का है तो ये भी आ जाएगा। ये 15 की, आपको ये दिख नहीं रहा होगा। नेकर है 15 रुपये की। ये पाजामा 80 का और बैग है 100 का। या तो ये लिख देना, ये 195 होते हैं। या 200 रुपये में तीन चीजें आ जाएगी। यदि ये नहीं लो तो एक ये जो पाजामा ये ले लो और एक ये जूते ले लो, तो भी आपके 200 से कम बजट रहेगा। तो कोई भी दो वस्तुएं आप लिख लेना। 200 रुपये में कौन सी, तो आप एक पाजामा लिख देना प्लस जो जूते हैं वो लिख देना। ये दो वस्तुएं आप 200 से कम रुपये में ले सकते हैं। जीतू 700 रुपये लेके बाजार गया और ये पैंट और शर्ट खरीदता है। कितने रुपये लेके गया? 700 लेके गया, तो आप यहाँ पर 700 लिख दो। क्या क्या खरीदा? पैंट खरीदी। पैंट कितने में? 250 रुपये। तो 700 में से 250 गए। और क्या खरीदा है? शर्ट। शर्ट कितने का? 170 का। 170। तो उसे दुकानदार कितने रुपये वापस देगा? यानी 700 में से ये 250 और 170 घटाना है। तो 250 और 170 कितने होते हैं? ये आपस में जोड़ लेते हैं। 0, 7 और 5 12, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 420 रुपये इसके चले गए। तो अब वापस कितने देंगे? तो एक मिनट मिटा लेते हैं थोड़ा। जो 700 में से टोटल खर्च हुए थे 420। आपको 700 में से 420 है वो घटाना है। पीछे कितने बचेंगे? 180 रुपये। तो दुकानदार है वो 180 रुपये है वो जीतू को वापस देगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं, कविता 400 रुपये लेकर बाजार गई। कितने रुपये? 400। ठीक है। उसने अपने लिए जूते खरीदे। जूते कितने के? जूते हैं 115 रुपये के। तो 400 में से 115 घटाना है। तो घटाओ, ये 400, इसमें से 115 गए। 0 में से 5 गया, जाएगा नहीं। तो एक इधर से हासिल लिया तो इधर भी 0 है, तो पहले इधर से ले लेते हैं। 4 से 1 हासिल लिया, पीछे बचे 3। यहाँ से 1 हासिल, तो यहाँ हो गए 10। 10 से 1 आगे और हासिल लेना है, तो पीछे वाला 0 हो गया 10, और ये 10 थे, ये बच गए 9। तो 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5। 9 में से 1 गई, पीछे बचे 8। और 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2। तो जो दुकानदार है वो 285 रुपये है वो वापस देगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। एक शर्ट की कीमत है वो अधिक है या पैंट की? जो कीमत है, शर्ट कितने मिल रहा है? शर्ट मिल रहा है 170 में और पैंट मिल रही है 250 में।
पैंट है 250 की और शर्ट है 170 की। तो दोनों की कीमत अधिक किसकी है, तो अधिक है पैंट की। तो आप ये लिख लेना कि एक शर्ट की कीमत अधिक है या एक पैंट की। तो कीमत पैंट की अधिक है, ऐसे लिख देना, अधिक है। खड़ी पाई दोनों की कीमत में कितना अंतर है, तो आप 250 में से 170 घटा लेना। ये यहाँ पर कर लेते हैं, ये 250 इसमें से 170 घटाना है। 0 में से 0 0, 5 में 7 जाएंगे नहीं, एक हासिल लेंगे तो यहाँ एक बचेगा और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में 7 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8 और एक में से एक गया, पीछे रहा 0। तो जो अंतर है वो 80 का है। ये ऐसे आप पीछे जो घटावे वो कर लेना है। अब एक कार्यपत्रक जो 67 है 67, इसमें क्या है, इसमें दो बिल दिए हुए, दो दुकानों की मूल्य सूचियां नीचे दी गई। तो दुकान है दो, कौन कौन सी, आपकी दुकान किराना स्टोर, इसका एक बिल है। एक है पहाड़ी किराना स्टोर, उसका भी बिल है। जो हम सामान लेने जाते हैं तो वो बिल देता है कि कौन सा सामान कितने रुपए में दिया गया। मूल्य सूची देकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, जो ये पहला बिल है इसमें आटा है वो दर प्रति किलोग्राम यानी 1 किलो का भाव है 120 रुपए। चावल है ये 30 रुपए किलो है। अरहर दाल है ये 121 रुपए किलो है। चना दाल है ये 100 रुपए किलो है। चीनी है ये 38 रुपए किलो है। ऐसे भी इसमें पहाड़ी किराना स्टोर है, इसमें भी ये रेट दी हुई। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दुकान में आटा अधिक महंगा है और कितना। तो यहाँ पर आटा है 130 रुपए किलो, 120 रुपए, और यहाँ पर है 23 रुपए। तो 1 रुपये महंगा है इधर आपकी दुकान किराना स्टोर। तो आपको किस दुकान में आटा अधिक महंगा है, तो आपकी दुकान किराना स्टोर इसमें महंगा है। अरे भाई कितना महंगा है, 1 रुपये महंगा है। ऐसे आपको लिख देना है। अब किस दुकान में अरहर दाल है वो सस्ती है और कितनी। अरहर दाल देखो यहाँ पर 121 रुपये मिल रही है और इधर 111 रुपये में, तो कितनी महंगी है। 121 में से 111 जाएंगे तो इसे 10 रुपये बचेंगे, यानी 10 रुपये जो दाल है वो महंगी है। कहाँ पर, आपकी दुकान किराना स्टोर में। तो यहाँ पर भी ये सेम का दुकान है वो लिखनी है, आपकी दुकान किराना स्टोर कितनी, 10 रुपये महंगी। तो ये 10 कैसे आए, तो 121 में से 111 घटाएंगे तो 10 रुपये बचेंगे। इस दुकान में चावल है वो 30 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहे। तो 30 रुपये किलो के हिसाब से चावल कहाँ मिल रहे, यहाँ पर 30 से मिल रहे और यहाँ पर 35 से। तो ये दुकान कौन सी है, आपकी किराना स्टोर है, यहाँ पर 30 रुपये से मिल रहे हैं। तो यहाँ भी आपको ग में आपकी दुकान किराना स्टोर ये लिखना है, किराना स्टोर। अब यदि आप पहाड़ी जनरल स्टोर से, कौन सी दुकान, पहाड़ी जनरल स्टोर, वहां से क्या कर खरीदना, 1 किलो चीनी खरीदे। देख लेते हैं 1 किलो चीनी, कौन सी दुकान, ये पहाड़ी किराना स्टोर। 1 किलो चीनी कितने रुपए, 37 रुपए। याद रखना कितने रुपए 1 किलो है, 37 रुपए। दुकानदार को 50 रुपए का नोट दे, कितने दिए, 50। आपका चीनी का मूल्य क्या है, 37 रुपए। तो दुकानदार आपको कितने देंगे वापस, तो 50 में से जो 37 है वो तो वो घटा के ले लेगा, बाकी आपको देंगे वापस। तो इधर ये घटाव करते हैं, 50 में से 37 घटाने, इधर से हासिल लिया 10, 10 में 7 गए, पीछे रहे 3, यहाँ पर 4 रह गए, 4 में से 3 गए, पीछे रहा 1। तो आपको जो वापस है दुकानदार वो 13 रुपये देंगे। तो यहाँ पर आपको 13 रुपये लिख देना। अब जो 68 है ये कार्यपत्रक देखते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें जो घड़ी होती है, आपने घड़ी समय देखते हैं, तो उसको कैसे देखना है उसके बारे में समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि 1 घंटा होता है
1 घंटा, उसमें 60 मिनट मिनट है वो होती है, कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब देखते हैं 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 1 घंटे में देखा हमने 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में तो 60 के दुगने 120 मिनट होती है, तो यहाँ 120 लिखना है। अब है 60 सेकंड, तो हमने देखा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में तो होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने होंगे, तो 60 के डबल, तो 120 सेकंड। अब है 120 मिनट। अब देखा यहाँ पर 60, यहाँ पर देखा था हमने 60 मिनट में होते हैं 1 घंटा, तो 120 मिनट में या 60 का डबल है, तो ये 2 घंटे होंगे, तो आपको ये 2 पढ़ना है। अब है रिक्त स्थानों को, ये जो निशान है बड़े और छोटे के और बराबर का, ये भरना है। ये ध्यान रखना, इसमें जो मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या होती है, और जो तीर का निशान है, जो तीर का निशान है उधर छोटी संख्या होती है, ठीक है। और ये निशान है, इसमें इधर बड़ी होती है और इधर छोटी, यानी जिधर मुंह खुला है, मुंह खुला हुआ है इस निशान का, तो उसमें बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 60 मिनट और सामने है 1 घंटा और 15 मिनट। हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और पीछे ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये होंगे 75 मिनट। और इधर है 80 मिनट, तो ज्यादा किधर है? इधर है, तो ये निशान आएगा। 2 घंटा, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, हमने ऊपर भी देखा था। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटा में 120 होती है, और इधर ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितनी हुई? 140 मिनट। इधर है 3 घंटा 10 मिनट, तो 3 घंटा में मिनट कितनी होगी? तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 60 का डबल 120, और 3 घंटा में 120 में भी 60 जोड़ना है, तो 180 मिनट। या 60 को 3 से गुणा करना है, तो 180 आएंगे, प्लस 10 मिनट ये पीछे और दे रखे हैं, बराबर कितने हुए? 190 मिनट। तो इधर तो 190 है और इधर 140, ज्यादा किधर है? तो इधर ज्यादा है, 190 है, ये ज्यादा है, तो ये निशान आएगा। अब देते 125 मिनट, इधर तो 125 है, इधर तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, और ये पीछे 25 मिनट और दे रखे हैं, ये मिटा दो 25 मिनट, तो 60 और 25 होते हैं 85। तो इधर 125 है, इधर 100 सिर्फ 85 है, तो ज्यादा कौन है? 125, तो ये निशान आएगा। अब है 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और ये 30 पीछे और, टोटल मिनटें कितनी हुई? 150, और इधर भी 150 मिनट है, तो ये बराबर है, तो बराबर का निशान आएगा। यहाँ पर है 6 घंटा 10 मिनट, और इधर है 5 घंटा 58 मिनट, तो आप 60 को 6 से गुणा करना है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, घंटे कितने? 6, तो गुणा करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा, यहाँ पर कर रहे 360 उत्तर आएगा इसका, और ये 10 एक्स्ट्रा मिनट है, तो टोटल हो जाती है 370 मिनट। तो यहाँ पर है 370, इधर है 5, तो 1 घंटे में 60 मिनट, गुणा कर लो 5 से, तो ये उत्तर आ जाएगा 300, प्लस ये 58 मिनट, ये तो ये हो गए 358। इधर 358 मिनट है, इधर है 370, ज्यादा कौन सी है? 370 ज्यादा है, तो ये निशान आएगा। अब है घड़ी, इसमें समय देखकर हमको यहाँ पर लिखना है। तो जो ये डबल तीर वाला है, ये तो घंटे की सुई है, और सिर्फ एक तीर है, ये है मिनट की सुई। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होती है, आगे भी ये 5 मिनट, ऐसे ऐसे 5-5 होती है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो एक बार थोड़ा यहाँ से ये मिटा लेते हैं। अब टाइम क्या हुआ है? घंटे की सुई कहाँ पर है? 7 पर है, आपको 7 लगा लेना है। और मिनट, तो ये 7:15 बजे है, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा हुए। 5 ये 5 ये 5 ये, तो 15 मिनट है, तो 7 बज गए 15 मिनट, तो ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर यदि 12 पर मिनट का जो निशान हो, कांटा हो, तो ये पूरे 12 बजे,
जो घंटे का है वो भी 12 पर है और मिनट का वो भी 12 पर है, तो ये 12:00 हुई, यानी पूरा 12 बजे। यहाँ पर 6:30 बजे, ये जो मिनट का है ये 6 पर है और जो घंटे का है वो 6 और 7 के बीच है, तो ये 6:30 हुए। अब यहाँ पर ये सुइयां हैं, ये हमको दर्शानी। तो घंटे की सुई वो छोटी होती है और इसमें 2 तीर कर लेना ऐसे, थोड़ा बड़ा तीर। और मिनट की सुई है वो लंबी होती है, ठीक है, ऐसे करेंगे। 11 बजे, 11 बजे तो जो घंटे का निशान है वो 11 पर होगा, ये थोड़ा 11 पर कर लेना, सही एकदम। और जो पूरे 11 बजे है, तो मिनट की सुई है वो 12 पर होगी, ये मिनट की सुई। यहाँ पर 9 बजे, तो जो घंटे का सुई है वो 9 पर होगी, ये घंटे की। और मिनट की सुई है, यदि पूरे बजे है, बराबर बजे है, तो मिनट की सुई 12 पर रहेगी। यहाँ पर 6 बजे, तो 6 भी पूरे है, तो जो घंटे की सुई है वो 6 की साइड रहेगी और मिनट की सुई है वो पूरी 12 पर रहेगी। 3 बजे, 3 में घंटे की सुई तो रहेगी 3 की साइड और मिनट की सुई है वो पूरी 12 पर रहेगी। यानी कहने का मतलब है पूरे 3 बजे, यहाँ पर पूरे 6 बजे, यहाँ पर पूरे 9 बजे, यहाँ पर पूरे 11 बजे। यदि ऊपर मिनट होती तो ये मिनट की सुई ऐसे रखती। आप देखते हैं कार्यपत्रक जो 69 है, 69, इसमें देखते हैं। इसमें आपके पास स्केल होगी, तो इसमें सेंटीमीटर है, जो सेमी है, इसको सेमी भी बोलते हैं, सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो ऐसे आपको मापना है। तो ये 2 लाइनें बड़ी वाली, तो इसके बीच 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ऐसे भी इसके बीच ये भी एक, तो ये जो बड़ी लाइनें हैं इनके बीच 1 सेंटीमीटर गिना जाएगा। अब देखते हैं। पासे की भुजा, तो पासा है, तो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच है, यानी ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। भिंडी ये कितनी लंबी है, तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक चलती है, तो अब गिनो बीच में कितनी सेंटीमीटर आएगी। एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो भिंडी कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो 6 लिख दो। बांसुरी, तो बांसुरी इस 9 से लेके 16 तक है, या तो एक एक गिनो या 16 में से 9 घटा लो, तो भी आपके आ जाएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। और गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपको यहाँ पर 7 लिख लेना है। ऐसे पेंसिल है, तो पेंसिल 17 से लेके 24 तक है, तो आप 24 में से 17 घटा लो, तो 80 लेंगे। यहाँ पर 14 हो जाएंगे, 14 में 7 के पीछे रहे 7, 2 से 1 जो उधार लिया था, हासिल नहीं उधार लिया था, तो पीछे 1 बचा था और एक में से 1 गया तो शून्य रहा, यानी 7 सेंटीमीटर है। ये पेंसिल भी लंबी है। गिन भी लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ऐसे आपको ये स्केल पर मापना है। ऐसे ये छिपकली है, तो ये 100 से पहले ये स्केल थोड़ी उल्टी है, छोड़ो कोई नहीं। ये 16 से लेकर 100 तक इसकी लंबाई है, तो आप 100 में से 16 घटा लो। घटाएंगे तो पीछे बचेंगे, ये 14 हो गए, 14 में 6 गए, पीछे रहे 8, यहाँ पर 1 बचा था, 1 में से 1 गया शून्य। यहाँ जो छिपकली है ये 8 सेंटीमीटर है, वो लंबी है। ये मकोड़ा है, मकोड़ा कितना लंबा है, 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लंबा है। ये लट है, ये कितनी लंबी है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसे भी कर लो आप, 12 में से 8 घटा लो तो भी आपके 4 ही आएगा। ये इमली है, ये कितनी लंबी है, तो आप 7 में से 0 घटाओ तो पीछे 7 आएगा, तो 7 सेंटीमीटर लंबी। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये जो स्केल पर हम कैसे मापते हैं वो दर्शाना था, आपको ये लिखना था। यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, ये आपको लिखना था।
अब देखते हैं आगे कार्यपत्रक 70। 70 में क्या है, ग्राम और किलोग्राम में जो वस्तु कोई देता है दुकानदार हमें, तो उसको कैसे तोलते हैं वो देखना है। तो 1 किलोग्राम है, इसको केजी भी लिखते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम को जी से लिखते हैं। अब देखते हैं, जी एम भी लिखते हैं, जी भी लिखते हैं, जो भी। सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, सरोज का परिवार है ये कितना, 50 ग्राम। मोहन का परिवार 25 ग्राम। शंकर का परिवार 60 ग्राम। और राधा का परिवार है वो 75 ग्राम अदरक रोजाना खाते हैं। तो ये अलग अलग दिया हुआ है। अब एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। यहाँ पर 1 दिन का दिया हुआ था, यहाँ पर 7 दिन का देखना है। तो 1 दिन में हम 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 दिन हो जाएंगे। चारों के परिवार कितनी कितनी मूंगफली, यहाँ पर मूंगफली नहीं आएगा, ऊपर अदरक दिया हुआ है तो आप यहाँ अदरक कर लेना, ठीक है। तो सरोज सरोज का परिवार है वो कितना खाना है, 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम यहाँ पर भर दो। कितने दिन, एक सप्ताह का देख रहे हैं तो यहाँ 7, तो 50 को 7 से गुणा कर, 50 को 7 से गुणा करते हैं तो यहाँ कर देते हैं 50 और 7। 7 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35 आएंगे। 7 का पहाड़ा 5 बार बोलो तो 35 आएगा। तो यहाँ पर लिखना है 350, ठीक है। अब है मोहन का परिवार। तो मोहन का परिवार कितना, ये यहाँ पर 25 ग्राम लिखा हुआ है तो आपको 25 कर लेना है। यहाँ पर 7 से गुणा कर लेना है। तो आप 25 को 7 से गुणा करो। 7 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 35 आएंगे। यहाँ पर हासिल 3। 7 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। तो इसका उत्तर आएगा 175। तो आपको 175 यहाँ पर लिखना है। ये मिटा लेते हैं एक बार। अब है शंकर का परिवार। तो यहाँ पर शंकर का परिवार कितना खा रहा है, 60 ग्राम खा रहा है। तो 60 ग्राम कितने दिन का करना है, 7 दिन का। तो 60 को 7 से गुणा करते हैं। 7 का गुणा 0 से किया तो 0। 7 का गुणा 6 से किया तो 42, यानी 7 का पहाड़ा है वो 6 बार बोलते हैं तो 42 आता है। ये 420 इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर 420 लिखना है। अब है राधा का परिवार। राधा का परिवार कितना खा रहा है, राधा का परिवार खा रहा है 75 ग्राम। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 75 और गुणा 7। एक बार इसको मिटा के कर लेते हैं वापस। यहाँ पर आपको 75 को 7 से गुणा करना है। तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आएंगे 35, 35 का 5 हासिल की 3। 7 गुणा 7 तो 49 होते हैं। 49 में 2 जोड़ेंगे तो 52। तो इसका उत्तर होगा 525। यहाँ पर 525 आपको भर देना है और ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको ये ग्राम और जो दिन है उसमें भरना है। अब एक परिवार में सभी के एक सप्ताह में सभी के परिवार मिलकर कितनी अदरक खाएंगे। तो ये जो हमने 7 दिन का देखा था, राधा मोहन शंकर सभी का, तो ये टोटल करना है, इसको जोड़ करना है, तभी ये यहाँ पर उतर आएगा। तो अब इसको जोड़ करते हैं, 350, 175, 420 और 525। इसको क्या करना है, जोड़ करना है, बड़ी जोड़ है। 5 0 और 5 5, ये 0 कुछ नहीं है, आगे 5 और है तो 5 और 5 हो गए 10, 10 की 0 हासिल की 1। 5 और 1 स, स और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 के साथ यहाँ पर हासिल 1, हासिल 1 और 3 ये हो गए 4, 4 और 1 ये 5, 5 और 4 ये 9, 9 और 4 ये 14। ये हो गया 1470 ग्राम में, ये हो गया। तो इसको किलो में बदलने के लिए 1000 अलग कर लेते हैं। 1000 ग्राम हमने ऊपर देखा था, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो इस जो 14 से 17 है इसमें से 1000 अलग करेंगे तो 1 किलो हो गया। तो ये 1000 अलग कर दिया, पीछे 470 ग्राम है वो बचा। तो यहाँ पर आपको 470 लिख देना है। तो ये एक
सप्ताह में सभी के परिवार है वो टोटल मिला के इतने अदरक है वो खाएंगे। अबे भावना ने 15 किलो काला नमक किसने खरीदा? भावना ने खरीदा 15 रुपए का काला नमक और 9 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा। वहां पढ़ना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। भावना ने 15 किलो खरीदा है। कितना किलो खरीदा है? 15 किलो खरीदा है। और भाव क्या है? 9 का भाव है, यानी 1 किलो 9 रुपये मिलता है, तो 15 किलो वो कितने में मिलेगा? तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो 15 गुना 9, 15 किलो है, भाव 9 का है, तो 15 को 9 से गुणा करना है। 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13। तो ये 135 रुपये वो दुकानदार को देने पड़ेंगे, यानी 15 किलो नमक है वो 135 का पड़ेगा। इस नमक को ये या जो लिखा है ऐसे आपको यहाँ पर आपको गुणा करके लिखना है। इस नमक को उसने नीचे लिखे गए हिसाब से थैलियों में भरा। तो ये सारणी देखते हैं। 9 किलो है, एक थैली है वो 500 ग्राम। 500 ग्राम कहने का मतलब है आधा किलो। भाई 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो 500 ग्राम का क्या होगा? आधा किलो होगा। तो थैली है वो आधे किलो की है और नमक कितना है? 9 किलो है। तो कितनी थैलियां भरी जाएगी? एक थैली आधे की है तो किले में 2 थैलियां, 9 किलो की 18 थैलियां हैं वो भरी जाएगी। 3 किलो नमक है और जो थैली है वो 250 ग्राम की। 250 मतलब किले में ये 4 थैलियां होगी। तो 3 किले में कितनी होगी? तो किले में 4 और 3 किलो में, तो 3 से 4 को गुणा कर लो, 12 थैलियां हैं वो भरी जाएगी। और ये थैली है, इसमें 1 किलो की थैली है और किलो कितने? 3 किलो नमक है, तो 3 थैलियां भरी जाएगी। यहाँ पर 18 थैलियां, यहाँ पर 12 थैलियां, यहाँ पर 3 थैलियां। इन थैलियों को उसने नीचे लिखी कीमतों पर बेच दिया। 1 किलो वाली कितनी थैलियां थी? 3 थैलियां थी। यहाँ पर देखो 1 किलो की थैली है, ये कितनी है? 3 है। तो ये 1 किलो वाली है, ये 13 रुपयों में उसने बेची। एक थैली 13 रुपए की। थैलियां कितनी है? 3 है। 13 को 3 से गुणा कर लूं तो 13 का पहाड़ा 3 बार बोलो तो 51 उतर आएगा। 1 मिनट, 51 नहीं आएगा, माफ करना। 9 और 3 39 आएगा। अब 500 ग्राम की थैली है, उसकी थैलियां कितनी है? 18 थैलियां। कुल थैलियां कितनी है? 18। भाव क्या है? 8 का भाव है, तो 8 गुणा 18। इसको गुणा कर लेते हैं इधर साइड में। 18 गुणा 8, 8 8 64, हासिल की 100, 8 एकम 8, 8 और 100 14। तो 144 है, इसका उत्तर आ जाएगा 144। 250 ग्राम की थैलियां कितनी है? ये देखो 250 ग्राम की थैलियां है 12। तो यहाँ पर लिख दो 12 थैलियां। भाव क्या है? 5 का भाव है, 5 रुपये यहाँ पर भाव 5 का है। थैलियां कितनी है? 12। तो इसका उत्तर आ जाएगा 60। तो ये जो कुल रकम है ये हो गई 39, 44 और 60। अब नमक है वो बेचने से मिली रकम, तो इन तीनों को आपको क्या करना है? इन तीनों को जोड़ देना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल की 1, 1 और 3 4, 4 और 4 ये 8, 8 और 14, तो ये 4 हासिल की 1 और 1 ये 2, तो 243 है इसका उत्तर आएगा। तो ये आपको ऐसे लिखना है। अब है कार्यपत्रक 71 जो 71 है, इसमें क्या लीटर और मिली लीटर है, इसको समझना है। हमने पहले किलो और ग्राम का देखा था। 1 लीटर में होता है 1000 ml, 1000 ml होता है। किलो के जैसे ही है उसमें 1000 ग्राम होते थे और 1 लीटर में यहाँ पर होते हैं 1000 मिलीलीटर। इसको ml भी लिखते हैं और लीटर को L भी लिखते हैं सिर्फ। बराबर मापने के लिए कितने लीटर या मिलीलीटर चाहिए, खाली बॉक्स में लिखना है। तो इधर बराबर के इधर तो 1 लीटर है, 1 लीटर का कहने का मतलब है 1000 ml है। भाई 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर 1 लीटर यानी 1000 ml है। इधर कितने है? तो इधर 300 मिली या 300 ml ही है। तो और कितना जोड़ेंगे कि 1000 हो जाए? तो आपको 700 मिली है वो और जोड़नी पड़ेगी। तो ये 700 और ये 300 तब जाके 1000 होगी। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन जो दूसरा
कॉलम में इधर एक लीटर ही है, 1 लीटर मतलब 1000 मिली। इधर 200 मिली और 400 मिली कितने हो गए, 600 मिली। ये 600 हो गए दोनों मिला के। तो 600 में और कितने जोड़े कि 1000 हो जाए, तो 400 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 400 मिली यहाँ पर आपको लिखना है। इधर 1200 मिली है और इधर 650। तो 650 में और क्या जोड़े कि 1200 आ जाए। तो ऐसे करो आप 1200 में से 650 घटा लो, तो इसका उत्तर आ जाएगा, वो हो जाएगा 550। आप ये घटाव कर लेना सही तरीके से। यहाँ पर आपको 550 मिली है वो लिखना पड़ेगा। अब ये दूध वाला है, इधर इधर ये दूध लेने के लिए खड़े हैं। ये लड़की है, ये 200 ml चाहिए इसको, मिलीलीटर। इसको आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर इसको चाहिए। इसको 1 लीटर चाहिए यानी 1000 ml या मिलीलीटर। इसको 300 मिलीलीटर चाहिए। इसको 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर। 1.5 का मतलब है 1000 तो 1 किलो का होता है प्लस 500, ये पीछे 5 है इसका, यानी इसको 1500 ml चाहिए। इसको 750 मिलीलीटर है ये दूध चाहिए। इसको 2.5 लीटर, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 मतलब 2 लीटर, 2 लीटर के हो गए 2000 और आधा लीटर और आधा लीटर का 500, यानी इसको चाहिए 2500 ml दूध है वो सही। यहाँ पर मैं ml लिख रहा हूँ, इसका ही मिलीलीटर होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। बाल किशन के पास एक गाय है। ये जो दूध वाला है ये बाल किशन है, इसके पास एक गाय है। वो रोज कितना लीटर दूध देती है, 15 लीटर। अब 15 लीटर दूध है तो 1 लीटर 1000 का होता है, तो 15 लीटर है वो 15,000 मिली हो जाएगा। तो टोटल दूध कितना है, 15,000 मिली। बाल किशन के पास 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर का ही मापक बर्तन है। जो रामकिशन है उसके पास एक 100 मिलीलीटर का और एक 250 मिलीलीटर है, ऐसा ही बर्तन है जिससे माप सके, ये दो ही है। उसके घर के बाहर ग्राहकों की कतार लगी है। बताओ वो लाइन लगे हर व्यक्ति को दूध माप कर किस तरीके से देगा। तो इसके पास दो मापक है, ये 1000 का है और एक आपका ना एक 100 का है, एक और 250 का है। यानी जो मापने का बर्तन है एक 100 ml का है और एक 250 ml का। तो वो किस बर्तन से इसको मापेगा। पहले 200 मिलीलीटर वाला आया, तो उसको 100 मिलीलीटर का बर्तन है वो दो भर के दे दिए, मतलब 200 हो गया, ठीक है। अब आधे लीटर वाला है, आधे लीटर का कहने का मतलब है पूरा लीटर तो 500 का होता है, 1000 का होता है, तो आधा लीटर कितने का होगा, 500 ml का होगा, 500 मिली का होगा। तो इसको वो कैसे मापेगा, तो इसको वो 250 जो मिलीलीटर वाला बर्तन है, ये मिलीलीटर आपको लिख देना है सेम टू सेम। 250 वाला बर्तन है वो 2 बार मापेगा उसको, 2 बार, 2 बार गुणा 250 मिली। तो 250 और 250 होते हैं 500, तो कितना हो गया 500 मिली। तो हमको 500 ही करना था, इधर 500 ही करना था, 500 हो गया, ठीक है। अब आ गया 1 लीटर दूध लेने के लिए। 1 लीटर मतलब 1000 ml या 1000 मिली। तो इसको कैसे मापेगा, इसको भी ये 250 से माप सकता है। 250 मिलीलीटर वाला जो बर्तन है उससे मापेगा। 250 वाले वो 4 बार उसको मापेगा, या 4 बार देगा, तभी ये हो जाएगा। 4 बार गुणा 250 मिली एक बार आता है, तो 250 को 4 बार करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1000 मिली। तो 1 लीटर करना था यानी 1000 मिलीलीटर करना था, तो हो गया। अब है 300 मिलीलीटर दूध लेना है, तो ये 100 मिलीलीटर दूध वाला है बर्तन है, उसी से मापेगा मिलीलीटर। जो 100 करके 3 बार उसको देगा, तो ये 300 मिलीलीटर हो जाएगा, गुणा 100 मिलीलीटर आता है उसमें, बराबर 300 मिली। ऐसे आपको लिखना है इसमें। अब आ गया 50 मिलीलीटर दूध वाला, दूध लेने के लिए आ गया, तो उसको कैसे देगा। तो उसको 100 वाला जो मिलीलीटर बर्तन है
जिसमें 100 मिलीलीटर दूध आता है, उसको आधा देगा। आधा मतलब आधा भर के देगा। आधा का 1/2 लिखते हैं, हमने पहले भी देखा था, 1/2 आधी बार देगा। और बर्तन कौन सा है, 100 वाला है, तो 100 बराबर हो जाएगा 50 मिली। तो ये आधे वाला आप ध्यान रखना। आधे को 1/2 भी लिखते हैं और 0.5 भी लिखते हैं आधे को। अब आ गया 1.5 लीटर दूध वाला। 1.5 लीटर मतलब हमने देखा था 1 लीटर में 1000 ml आती है, और ऊपर आधा है उसका 500 ml, तो ये हो गया 1500 ml उसको लेना है। तो ये 250 वाले से जो बर्तन है उससे देगा। कौन सा बर्तन, 250 मिलीलीटर वाला। 250 मिलीलीटर है, इसको वो कितनी बार देगा, तो ये देखते हैं। 100 बार इसको देगा। 250 लीटर वाला बर्तन है, वो 100 बार भर के देगा, तभी ये 1500 लीटर होगा। 100 बार गुणा 250। बर्तन कौन सा है, 250 वाला है, तो ये हो गया 1500 ml, 1500 मिलीलीटर दूध हो गया। कितनी बार दिया, 100 बार। कौन सा बर्तन है, 250 मिलीलीटर वाला बर्तन। अब एक 750 मिलीलीटर दूध लेने आ गया। कितने मिलीलीटर, 750। तो इसको दोनों बर्तनों से देना पड़ेगा उसको। भाई उसको 100 बार तो वो दे देगा, 100 बार तो वो 100 वाले से देगा। यहाँ पर लिख देते हैं, 100 बार तो 100 ml वाला उससे देगा। माफ करना, इसको वापस करते हैं मिटा के, थोड़ा गड़बड़ हो गई। कितना दूध है, 750 मिली लीटर दूध है, तो ये 100 वाले से ही देगा। कितने वाले से, 100 वाले से। ठीक है, ये 100 वाले से लिख दिया। कितनी बार देगा, तो वो 100 बार तो पूरा भरा हुआ देगा, बाद में आधा देगा। आधा देगा मतलब 0.50, यानी 0.5 लिख देते हैं इसको। तो 100.5 बार वो इसको देगा, या 100 बार तो पूरा भर के दिया, बाद में आधा दिया तो आधा पीछे 0.5 करके लिख दिया हमने। तो 150, इसको 150 भी बोलते हैं या 100.5 भी बोलते हैं। तो 100.5 बार देगा वो। किससे देगा, 100 मिलीलीटर वाले से देगा। तो हो जाएगा इसके 750 मिली हो जाएगा। ये आपको ऐसे लिखना है। कितनी बार देगा, 150 बार। अब है 2.5 लीटर। 2.5 लीटर मतलब 2.5, या 2 लीटर पूरा और ऊपर आधा। 0.5 का मतलब आधा। तो ये कितना हो गया, 2 लीटर का तो 2000 ml होता है, 2000 मिली होती है, और ऊपर 5 है मतलब 500 ml। तो ये हो गया 2500 ml। 2500 मिली है, वो दूध सही है। तो ये 2500 मिली है, ये किससे देगा, तो ये 250 वाले से दे लेते हैं। बर्तन कौन सा, 250 लीटर मिलीलीटर वाला। आप 250 मिलीलीटर लिख लो। कितनी बार देगा, वो 10 बार देगा, तभी इसके जो 2.5 लीटर दूध है वो होगा। बर्तन कौन सा, 250 वाला, तो 250 मिली लिख दो यहाँ पर। 10 बार देगा, तो 10 का गुणा 250 से करेंगे तो 0 और पीछे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 मिली। 2500 मिली मतलब 2.5 किलो, 2.5 लीटर। ये ऐसे आपको ये सारणी भरनी है। अब है कार्यपत्रक 72, जो 72 है, इसमें क्या है, इसमें जो पैटर्न है वो आगे बढ़ाना है। दो दो के अंतराल, जो अंतराल है बीच में दो, कहने का मतलब है 2 में 2 जोड़ने हैं, तो हो गया 4। 4 में 2 जोड़े तो हो गया 6। 6 में 2 जोड़े तो हो गया 8। तो ऐसे आगे दो दो जोड़ते हुए चलना है। तो 8 में 2 जोड़े प्लस 2 तो हो गए 10। 10 में 2 जोड़े तो हो गए 12। 12 में 2 जोड़े तो हो गए 14। 14 में 2 जोड़े तो हो गए 16। 16 में 2 जोड़े तो हो गया 18। 18 में 2 जोड़े तो हो गया 20। ये ऐसे आपको पैटर्न आगे लिखना है। 21 में 2 जोड़े तो हो गया 23। तो ऐसे अब मैं दो दो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। 2 में 21 में 2 जोड़े 23। 23 में 2 जोड़े 25। 25 में 2 जोड़े 27। 27 में 2 जोड़े 29। 29 में 2 जोड़े 31। 31 में 2 जोड़े 33। 33 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाएंगे 35। 35 में 2 जोड़ते हैं हो गए 37। 37 में 2 जोड़ते हैं तो 39। ऐसे हो गया।
यहाँ पे दो दो जोड़ने 56, 56 के बाद 58, 58 के बाद 60, 60 में दो जोड़ेंगे तो 62, 62 में दो जोड़ेंगे 64, 64 में दो जोड़ेंगे 67, 67 में दो जोड़ेंगे 68, 68 में दो जोड़ेंगे तो 70, ये 7 और 0, 70 में दो जोड़े तो 72 लिखे हुए, 72 में दो जोड़ेंगे तो 74, ऐसे ही यहाँ 77, 77 में दो जोड़े तो 79, 79 में दो जोड़े तो 81, 81 में दो जोड़े तो 83, 83 में दो जोड़े तो 85, 85 में दो जोड़े 87, 87 में दो जोड़े तो 89, 89 में दो जोड़े तो 91, 91 में दो जोड़ेंगे तो 93, और 93 में दो जोड़ेंगे तो 95। तो ये ऐसे आपको ये गोल है ये पढ़ना है, ठीक है। अब जो पैटर्न है ये 5 5 का, यानी 5 प्लस करने, 5 में 5 जोड़े तो यहाँ पर 5 में 5 जोड़े तो हो गए 10, 10 में 5 जोड़े हो गए 15, 15 में 5 जोड़े तो हो गए 20, 20 में 5 जोड़े तो हो गए 25, 25 में 5 जोड़े तो हो गए 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 50। ऐसे आपको पैटर्न आगे 5 5 जोड़ के बढ़ाना है। 43 में 5 जोड़े तो हो गए 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 53, 53 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 58, 58 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 68, 68 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 73, 73 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 78, 78 में 5 जोड़ेंगे होंगे 83, और 83 में 5 जोड़े तो 88। तो ये पैटर्न हो गया। अब ये इसमें भी 5 5 जोड़ने, ये हो गए 27, 27 में 5 जोड़ेंगे होंगे 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 37, 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो होंगे 47, 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 5 जोड़ेंगे 57, 57 में 5 जोड़ेंगे तो 62, 62 में 5 जोड़ेंगे तो 67। एक मिनट, हमारे थोड़ी गड़बड़ हो गई है बीच में, एक बार थोड़ा रोक के देखते हैं। यहाँ पर हमारे कोई गड़बड़ नहीं हुई, यहाँ पर ये 51 लिखे हुए ये गलत लिखे हुए, यहाँ पर आएंगे 72, यानी हम 5 5 जोड़ रहे हैं तो 27 में 5 जोड़े तो हो गए 32 हो गए, यहाँ पर 27 में 5 जोड़े, ये 5 5 का अंतराल इन्होंने लिखा है, 27 में 5 जोड़े हो गए 32, 32 में 5 जोड़े होंगे 37, 37 में 5 जोड़े होंगे 42, 42 में 5 जोड़े तो हो गए 47, 47 में 5 जोड़े तो हो गए 52, 52 में 5 जोड़ेंगे हो गए 57, 57 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 62, 62 में 5 जोड़ेंगे तो 67, 67 में 5 जोड़ेंगे तो 72। ये 51 है, ये गलत लिखा हुआ है इनके, ये घटा देना। अब 10 10 के अंतराल में आगे बढ़ना है, तो 10 में 10 जोड़े तो हो गए 20, 20 में 10 जोड़े तो हो गए 30, 30 में 10 जोड़े तो हो गए 40, तो ऐसे 10 10 आपको जोड़ना, 40 में 10 जोड़े तो 50, आगे 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पर 10 10 जोड़ने, तो 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, आगे सेम टू सेम 45, 55, 65, 75, 85, 95। यहाँ पे 10 10 जोड़ने, 17, 27, आगे 37, 47, 57, 67, यहाँ पर 77, 77, यहाँ पर 87। ऐसे आपको ये पैटर्न बढ़ना है 10 10 अंतराल के बाद। अब एक कार्यपत्रक जो 73वां है इसमें देखते हैं, तो ये तालिका है, ये चित्र देखो पहले, इसमें अलग अलग पैटर्न है। तो ये इस आकृति, ये जो ब्लू कलर है, बैंगनी कलर है, ऐसा ये त्रिभुज, ये कितने हैं इसमें, तो हैं तो राइट कर लो, कितने हैं तो गिनते हैं, ये हो गए 5, ये 6, ये 7, और ये नाक बना हुआ 8, 8, और ये 3 है, ये पीले कलर के तो हम गिनते नहीं, छोड़ देते हैं, हमको सिर्फ ये ब्लू कलर के बैंगनी कलर के ये गिनने। तो 5 और 3 हो गए 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो टोटल कितने 16 है, ठीक है। ये लाल कलर का वर्ग है, ये कितने, ये 3 ही है, 1 2 और 3, ये हैं तो हैं राइट कर लो, और 3 है,
पीले का कलर का गोला है, ये कितने, तो ये 2 है इसमें। ये आंखें बनी हुई, ये ब्लैक का है, काले कलर का, ये नहीं गिनना है, पीले पीले गिनने हैं 2। ये पहिए गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पक्षी में 2 और है तो 13 14, इसमें गिनो 15, ये 16, छोटे छोटे 17 18 19 20 21 22 और बड़ा वाला 23। ये आंखें है, ये काले कलर के नहीं गिने, तो हैं तो राइट कर लो, कितने हैं, 23 है। ये जो हरे कलर का है, ये कितने हैं, तो ये डिब्बे बने हुए ये है, तो गिनो 1 2 3 और 4, ये वाला 5, ये इधर वाला 6 और ये इधर वाला 7, कितने हैं टोटल, 7 है। और यहाँ पर राइट का चिन्ह करना। अब ये क्वेश्चन है, ये देखो, किस आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी है, ये जो पीले कलर का गोला है इसमें है, तो आप ये पीले कलर का आपको गोला बनाना है। यहाँ पर पहले गोला बनाओ, और इसमें कौन सा कलर बनना है आपको, पीला कलर है वो इसमें बनना है। यह हमने पीला कलर भर दिया। अब है, इस आकृति की संख्या सबसे कम है, सबसे कम कौन है, ये लाल कलर वाला, 3 ही है सिर्फ। क्या है, ये वर्ग है, आप यहाँ पर वर्ग बनाओ। और इसमें कौन सा कलर बनना है, इसमें बनना आपको लाल कलर, ऐसे आपको लाल कलर इसमें सही तरीके से बनना है। तो ये कार्यपत्रक है, ये हो गया। अब है आंकलन, आंकलन है 7 नंबर का, ये देखते हैं। तो हमने घड़ी देखनी बताई थी, तो घंटे की सुई होती है, जिस साइड होती है वो बजते हैं, तो कितने बजे, 9 बजे की साइड है, तो इसमें 9 बजे, तो 9 बजे के 2 ऑप्शन है, 3 वाले ये तो घटा दो। और मिनट की सुई 3 पर है, 3 का मतलब 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, यहाँ टोटल कितने, 15 मिनट। तो 9 बज के 15 मिनट हुए, तो 9 बज के 15 मिनट यहाँ पर है, तो इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। लंबाई का कौन सा बड़ा मात्रक है, तो मिलीलीटर है, ये तो दूध वगैरह मापने के लिए देखा था हमने, दूध पानी ये लीटर में मापते हैं, तो ये लंबाई का नहीं है। लंबाई में होता है मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर है वो लंबाई में होते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पीछे मिलीलीटर, मिलीलीटर दूध मापने के लिए होता है, लंबाई मापने के लिए नहीं। यहाँ पर भी मिलीलीटर दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ये सही है, तो ये होगा। सेंटीमीटर है, ये लंबाई मापने का मात्रक है। यहाँ पर देखो 500 ग्राम और 500 ग्राम कितने हो गए, 1000 ग्राम हो गए, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, ठीक है। और ये 1000 ग्राम और हो गए, मतलब 1 किलो ये हो गया, 1 किलो और 1 किलो 2 किलो हो गया, 2 किला। इसको केजी लिखो या किकरा लिखो या किलोग्राम लिखो, सेम ही बात है। तो ये 2 किलो इसका उत्तर आएगा, 2 किलो कहाँ है, यहाँ पर है। इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। यदि एक चॉकलेट 100 रुपए की है, कितने रुपए की, 100 रुपए की, एक चॉकलेट 100 की है, तो ये 3 है, ये 120 की, ये 120 की और ये 120 की, तीनों 120 की है, तो कुल मूल्य कितना हुआ, तो आप ये ऐसे करो, 120 को 3 से गुणा कर लो, क्योंकि एक 120 की है, टोटल कितनी है, 3 है, तो आप गुणा कर लो, 3 का पाड़ा 4 बार बोलो तो आएगा 12, 12 का 2, हासिल के 1, 3 का पाड़ा 2 बार बोलते तो आता है 6, 6 और हासिल के 1 7। तो इसका उत्तर है वो 72 यानी 72 आएगा। तो ये ऑप्शन 72 यहाँ पर है, तो आप यहाँ राइट का चिन्ह कर दो। अब निम्नलिखित सवालों का जवाब दे। ये घड़ी दी हुई है यहाँ पर, इसमें जो घंटे की सुई छोटी होती है ये 2 पर है, लेकिन ये मिनट की सुई है, ये 12 पर पहुंची नहीं है, पहुंची नहीं, तो ये 1 बज के, ये यहाँ 5 5 गिनते जाएंगे तो मिनट होंगे 50, तो 1 बज के 50 मिनट इस घड़ी में हुआ है। यहाँ 2 बजने, 2 मिनट, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इसको 1:50 लिखेंगे। ऊपर दिखाई गई घड़ी में क्या हम बता सकते हैं कि ये दिन है या रात है, हाँ या नहीं, तो भाई 2 बजने में 10 मिनट कम है, तो वो दिन में भी हो सकते हैं और रात में भी हो सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि ये दिन है या रात है, तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है।
घड़ी पर समय क्या है, तो 1:50 घड़ी में समय हुआ है। अब सही जवाब है आपको सुनना है। सुबह के 11:59 के तुरंत बाद क्या आता है, तो ये 11:59 है, तो इसके आगे 12 बजेंगे, 12:00 होगा, क्योंकि 60 मिनट होते ही अगला घंटा आ जाता है। ये कब के, सुबह के 12 बज के, तो इसमें AM आएगा। क्या आएगा, AM। माफ करना, 12 PM आएगा। तो दिन के 12 बजते हैं, तो वो 12 बज के बाद दोपहर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ब लिख देना है, 12 PM। ये AM नहीं आएगा। AM जो रात के 12 बजते हैं वहां पर AM आता है, दिन के 12 बजते हैं वहां पर PM। तो आपको 12 PM लिखना है। यहाँ पर अंतरालय पैटर्न वो आगे बढ़ना है, 5 का आपको आगे बढ़ना। हमने पहले भी देखा था, 5+5 तो 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़े तो 25, 25 में 5 जोड़े 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो ये 50। तो ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर भी 5 जोड़ने, 43 में 5 जोड़े तो 48, 48 में 5 जोड़े तो 53, 53 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 58, 58 में 5 जोड़ेंगे तो आ गया 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो आ गया 68, 68 में 5 जोड़ेंगे तो आ गया 73, 73 में 5 जोड़े तो 78, 78 में 5 जोड़े तो 83, और 83 में 5 जोड़े तो 88। तो ये पैटर्न है, ये ऐसे आपको बढ़ना है। यहाँ पर कितने की कूद हो रही है, तो 2-2 की कूद हो रही है। 51 से 53 पर जा रहे हैं, तो 2 पॉइंट आगे गए, तो 51 आगे 52 और 53, या 2 कूद आगे हुई। 53 से 55 में गई तो 2 कूद। तो इस आधार पर हमको आगे लिखना है, तो 2-2 प्लस करते हुए चलना है। तो 55 में 2 जोड़े 57, 57 में 2 आगे जाना है तो 58 और 59, तो यहाँ पर 59, 59 में 2 आगे जाना है तो 60 और 61, 61 में 2 आगे तो 62 और 63 आ जाएगा। यहाँ पर 63 में 2 आगे तो आ गया 65। यहाँ पर आपको 2-2 लिख लेना है। तो ऐसे ये पैटर्न है, ये आपको आगे करना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, और जो आपके दोस्त है जिन्होंने ये कार्यपत्रक है वो नहीं किए है, तो आप उनको भी ये वीडियो भेज के बता देना कि ये ऐसे कार्यपत्रक आपको पढ़ने हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो जो अगले वीडियो हम डालेंगे आगे कार्यपत्रक, तो आपको जल्दी से वो मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो तब तक आप एंजॉय करो। धन्यवाद।